दोस्तों आप इस छोटी सी बच्ची की मुस्कुराहट को देखिए। हो सकता है आप इस छोटी सी बच्ची की मुस्कुराहट को आखिरी बार देख रहे हैं और शायद इस छोटी सी बच्ची को भी आखिरी बार देख रहे हैं, क्योंकि जो इस बच्ची ने इस दुनिया को छोड़ते समय दर्द सहा है, वैसा दर्द मैं चाहता हूँ दुनिया की कोई भी लड़की ऐसा दर्द ना सहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के मालेगांव की 3 साल की मासूम सी यादना की। नमस्कार दोस्तों यह 3 साल की मासूम सी बच्ची जिसके साथ एक हैवान ने ऐसी हैवानियत की जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएगी। 16 नवंबर शाम के 5 बजे दोस्तों यह अपने गांव के सभी छोटे छोटे बच्चों के साथ घर से बाहर खेल रही थी। घर में उसकी माँ और उसकी दादी थी जो कि अपना काम कर रहे थे। उसके जो पापा थे वो फोटोग्राफी के काम से गांव से बाहर गए हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज की शाम उनके लिए बहुत ही भयानक होने वाली है। धीरे शाम के 6 बज गए और उसकी माँ ने देखा कि घर के बाहर किसी भी बच्चे की खेलने की आवाज नहीं आ रही थी। तो फिर वो यादना को घर में लाने के लिए अपने घर से बाहर जाके देखती है, लेकिन वहाँ पे यादना के साथ साथ कोई भी बच्चा नहीं था जिससे वो पूछे कि यादना कहाँ थी। फिर वो जाके आस पड़ोसियों से पूछने लगती है कि उन्होंने यादना को देखा है क्या, लेकिन गाँव वालों ने बोला कि हमने उसे नहीं देखा। फिर उसकी माँ और उसकी दादी पूरे गांव में यादना की खोज करने लगे, लेकिन यादना का कोई पता नहीं मिला। के बाद धीरे धीरे टाइम और बढ़ने लगा और रात होने लगी। फिर वो सब रोने लगी। तभी गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और पूछताछ करने लगी कोई यादना को देखा है क्या। उसके बाद सभी गांव वाले मिलके गांव के हर एक घर में चेक करते हैं कि यादना है कि नहीं, लेकिन कहीं भी यादना की खोज खबर नहीं थी। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस आई तो गांव के अंदर सभी घरों में चेक की और उसके बाद यादना नहीं मिली। फिर गांव के बाहर जाके देखा, एक बिजली के पोल के नीचे कुछ था, जिसे देखने के बाद एक आदमी ने पूरे गांव को चिल्लाते हुए आवाज दिया कि यहाँ पे कुछ है। जब गांव वालों के साथ साथ पुलिस वालों ने वहाँ जाके देखा तो सबके रूह कांप गए, क्योंकि वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी जिसके कपड़े फाड़ दिए गए थे और उसके साथ रेप जैसी वारदात की गई थी। और फिर उसके बाद उसकी मौत नहीं हुई तो उसके सर को एक बहुत बड़े पत्थर से कुचल दिया गया था। पत्थर भी साइड में फेंक दिया गया था, जिसे देखने के बाद उसकी माँ और दादी के तो होश ही उड़ गए और पूरा गांव मानो पागल सा हो गया। पूरे गांव में रोना शुरू हो गया और गांव के जो लोग थे वो पूरे बेकाबू हो गए। पुलिस कैसे भी उन्हें कंट्रोल की, लेकिन पुलिस को एक बात का यह जो भी किया है वो गांव का ही कोई है। फिर पुलिस ने पूछताछ शुरू की और गांव के सभी छोटे बच्चों को बुलाया जो उसके साथ उस टाइम खेल रहे थे। गांव के सभी बच्चे आए। जब उनसे पुलिस ने पूछा कि जब आप लोगों के साथ यादना शाम के टाइम खेल रही थी तो वो आखिर यहाँ पे कैसे आ गई। उसमें से एक बच्ची ने बताया कि विजय अंकल आए थे और यादना को चॉकलेट दिए और चॉकलेट दे के अपने साथ ले गए। जब बच्चों से विजय का नाम सुना तो गांव में से कुछ लोग विजय के ऊपर शक करने लगे, क्योंकि विजय पहले ही 2-3 बार उस बिजली के खंभे के नीचे जा चुका था और जब भी कोई उससे पूछता कि वहाँ पे यादना है क्या तो वह साफ साफ मना कर देता और किसी को भी उधर जाने नहीं देता। फिर उन लोगों को कंफर्म हो गया कि विजय ही यादना का मर्डर किया है। विजय उन्हीं के गांव का रहने वाला था जो गांव में सब्जियां बेचने का काम करता था और उसकी उम्र 24 साल बताई जा रही थी। जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसे ले जाके थाने में बंद कर दिया और रात भर उसके अच्छे से खातिरदारी की गई तो उसने जो अपना जुर्म है उसे कबूल कर लिया है। लेकिन जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुमने आखिर ऐसी घटना क्यों की, उसने बताया कि यादना के पापा के साथ उसकी कुछ दिनों पहले ही लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन उसने इसका बदला लिया। पुलिस वालों ने बताया कि उसने अपना जुर्म कबूल किया है और उसने ही यादना का मर्डर किया है। जिसके बाद मालेगांव के सभी लोग रोड पर उतर चुके हैं कि उसको जल्दी फांसी की सजा मिलना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि उसे बहुत ही जल्द फांसी मिलने वाली है, क्योंकि कोर्ट के बाहर काफी भीड़ थी और जो लोग थे वो कोर्ट का गेट भी तोड़ना चाहते थे। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका सोल्यूशन निकाला गया और लोगों को यह बताया गया कि उसको जल्दी ही फांसी की सजा मिल जाएगी। दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि औरों की तरह यह केस भी केवल फाइलों में दब के रह जाएगा या फिर यादना को इंसाफ में मिलेगा? आप लोग को क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।